नमस्कार, मैं मानवी। राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। घी या देसी घी जिसकी उपयोगिता लिखते लिखते न जाने कितनों के कलम घिस गए और न जाने कितने कहावतें मिसरे गढ़ी गई। इसकी डिमांड जितनी बढ़ती गई उतना ही फले फूले। इसका नकली रूप गढ़ने वाले फनकार अब टीपो कनस्तरों को ही देखिए। इन पर ब्रांडेड कंपनियों के लोगो चिपके हैं। देसी घी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन यह दावा पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर घी तो है लेकिन असली नहीं, शुद्ध नकली घी भरा है। अब बताते हैं कि नकली घी बनाकर लोगों को बीमार और बहुत बीमार बनाने वाली फैक्ट्री कहां चल रही थी। यूपी के आगरा शहर में चल रही थी। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ जैसी खबरें आमतौर पर हम त्योहारों के सीजन के वक्त ही सुनते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस फैक्ट्री पर पुलिस की नजर कैसे गई। आज तक से जुड़े अरविंद शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि 2 जनवरी को पुलिस को टिप मिली कि आगरा के ताजगंज इलाके में नकली घी बनाने वाली 3 फैक्ट्रियां चल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और खाद्य विभाग की टीम इन फैक्ट्रियों पर छापा मारने के लिए पहुंच गई। वहां पहुंचते ही पुलिस को नकली घी का जखीरा बरामद हुआ। साथ में मिले मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने वाले 18 ब्रांड्स के स्टिकर्स भी। ब्रांड भी छोटे मोटे नहीं, नामी गिरामी ब्रांड जैसे मदर डेयरी, पतंजलि, मधुसूदन जैसे ब्रांड के स्टिकर्स। अब तक आप मिलावट खोरों की क्रोनोलॉजी तो समझ गए होंगे। वो ये कि औने पौने दामों पर नकली घी बनाओ और फिर उन पर बड़े ब्रांड्स के स्टिकर चिपकाकर मार्केट में खपा दो। पुलिस की तफ्तीश में एक और कमाल की बात पता चली, वो ये कि इन नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को संचालित कर रहे मिलावटखोर बहुत सिस्टमैटिक या कहे तो चरणबद्ध तरीके से काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहली फैक्ट्री में नकली घी बनाने का काम करते थे, दूसरी फैक्ट्री में नकली घी का रॉ मटेरियल रखा जाता था और तीसरी फैक्ट्री में बना हुआ नकली घी का स्टॉक। और यहां से नकली घी की सप्लाई अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में की जाती थी। पुलिस का यह भी कहना है कि इन फैक्ट्रियों में बना नकली घी यूपी के लगभग हर शहर में सप्लाई किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री श्याम मैग्रो के नाम से रजिस्टर्ड है और मालिक का नाम है नीरज अग्रवाल, जो कि ग्वालियर का निवासी है। नकली घी बनाने वाले का पर्दाफाश करके आगरा पुलिस ने भले ही बेहतर काम किया, लेकिन फैक्ट्री की हालत देखकर यह बात साफ जाहिर है कि इसका संचालन काफी वक्त से हो रहा था। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं मिली? अगर मिल जाती तो ताज नगरी आगरा से बने नकली घी का सेवन करने से कई लोग बच जाते। आता है इसका मालिक है और उन्हीं के निर्देश पे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स की पैकेजिंग करके नकली घी की फैक्ट्री थी। उसमें फैक्ट्री में घी बनाई जाती थी और उसको फिनिश्ड गुड को तमाम सारे उत्तर भारत के शहरों में जो इनके व्हाट्सएप मोबाइल में कांटेक्ट मिले हैं और उसको देखा गया, तो उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में इसको सप्लाई ये लोग करते थे। इसके सप्लाई होने का डिटेल मिला है। इसकी सूचना खाद्य विभाग की टीम को भी दी गई, वो भी यहाँ मौके पर आए हैं और पूरी टीम के द्वारा अभी एस्टिमेशन किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन पे अभियोग पंजीकृत करके इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखे जाएंगे, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे और उसको कहाँ कहाँ किन किन दुकानों के माध्यम से बेचा जाता था, उन सभी लोग को अकाउंट फॉर किया जाएगा। इस पूरे चेन में जो सभी लोग थे सभी को हम इसमें अभियोग के अंदर लाएंगे और सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा। इसमें बीएनएस की धारा 111 का भी परिशीलन किया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको हम लगाएंगे और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। रजिस्टर्ड थी? देखिए, अभी जो पूछताछ में इनके मैनेजर ने बताया कि 3 जो ये फैक्ट्री ओनर है उनकी 3 अपनी भी फर्म है जो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है और कुछ उन फर्म्स के भी एक्सपायर्ड गुड्स थे जिनको इस फैक्ट्री के माध्यम से बना के और उसको मार्केट में निकाला जाता था। सारी ये कार्रवाई यहाँ पर अभी प्रचलित है और पूरा एस्टिमेशन करने के बाद सारी जानकारी। सर, जो सामान बरामद हुआ है, जो मशीनरी, कुछ आइडिया है कितने रुपए की लागत होगी क्या? वो एस्टिमेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बड़े बड़े गोदाम हैं जिसके अंदर ये सामान फिनिश्ड गुड भी और रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है। इसके अलावा 50 टन आज सुबह ही इन्होंने मेरठ के लिए निकाल दिया गया था, उसके पीछे टीम लगी हुई है, उसको भी हम अभी रिकवर कर लेंगे। तो ह्यूज स्टैक है, आप ये देख रहे हैं। अभी इसका एस्टिमेशन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि ये फूड मतलब लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और नकली तरीके से फूड प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो उस सूचना पर हमारी टीम यहाँ पहुंची थी। ये पूरी जो कार्रवाई करने के बाद आपको एक डिटेल ब्रीफ प्रेस नोट के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है। एसीपी सदर, एसीपी ताज सुरक्षा ने संयुक्त रूप से एसओजी सर्विलांस की टीम के सिटी टीम के साथ और थाना सदर थाना ताजगंज की टीम के साथ एक सूचना पर यहाँ दबिश दी और यहाँ से एक गोदाम जहाँ पे भारी मात्रा में
अवैध रूप से बना हुआ घी रखा हुआ है और जिसमें फर्नेस मिली है और ह्यूज क्वांटिटी में विभिन्न 18 ब्रांड्स हैं जिनके पैकेजिंग मटेरियल हैं, पैकेज किया हुआ घी और बहुत सारा एसेंस, यूरिया, पाम ऑयल, विभिन्न प्रकार के रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी मिला। और इसके साथ 4 लेबर और 1 मैनेजर यहाँ से इस फैक्ट्री में ये काम करते हुए पाए गए। जब प्रारंभिक रूप से इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो ग्वालियर का रहने वाला है वो इस पूरे यूनिट को चलाता है, इसका मालिक है, और उन्हीं के निर्देश पे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स की पैकेजिंग करके नकली घी की फैक्ट्री थी, उसमें फैक्ट्री में घी बनाई जाती थी और उसको फिनिश्ड गुड को तमाम सारे उत्तर भारत के शहरों में जो इनके व्हाट्सएप मोबाइल में कॉन्टैक्ट मिले हैं और उसको देखा गया तो उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में इसको सप्लाई ये लोग करते थे। इसके सप्लाई होने के का डिटेल मिला है। इसकी सूचना खाद्य विभाग की टीम को भी दी गई, वो भी यहाँ मौके पर आए हैं और पूरी टीम के द्वारा अभी एस्टिमेशन किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन पे अभियोग पंजीकृत करके इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखे जाएंगे, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे और उसको कहाँ कहाँ किन किन दुकानों के माध्यम से बेचा जाता था, उन सभी लोग को अकाउंट फॉर किया जाएगा। इस पूरे चेन में जो सभी लोग थे सभी को हम इसमें अभियोग के अंदर लाएंगे और सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा। इसमें बीएनएस की धारा 111 का भी परिशीलन किया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको हम लगाएंगे और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रजिस्टर्ड थी? देखिए, अभी जो पूछताछ में इनके मैनेजर ने बताया कि 3 जो ये फैक्ट्री ओनर हैं उनकी 3 अपनी भी फर्म हैं जो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं और कुछ उन फर्म्स के भी एक्सपायर्ड गुड्स थे जिनको इस फैक्ट्री के माध्यम से बना के और उसको मार्केट में निकाला जाता था। सारी ये कार्रवाई यहाँ पर अभी प्रचलित है और पूरा एस्टिमेशन करने के बाद सारी जानकारी आप लोग को दी बरामद हुआ है, जो मशीनरी कुछ आइडिया कितने रुपए की लागत होगी? देखिए, वो एस्टिमेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बड़े बड़े गोदाम हैं जिसके अंदर ये सामान फिनिश्ड गुड भी और रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है। इसके अलावा 50 टन आज सुबह ही इन्होंने मेरठ के लिए निकाल दिया गया था, उसके पीछे टीम लगी हुई है, उसको भी हम अभी रिकवर कर लेंगे। तो ह्यूज स्टैक है, आप ये देख रहे हैं। अभी इसका एस्टिमेशन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे क्योंकि ये फूड मतलब लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और नकली तरीके से फूड प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो उस सूचना पर हमारी टीम यहाँ पहुंची थी। ये पूरी जो कार्रवाई करने के बाद आपको एक डिटेल्ड ब्रीफ प्रेस नोट के माध्यम से दिया जाएगा। राष्ट्रवान की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मैं मानवी, नमस्कार।